बहुत मार्मिक प्रसंग है। एक करुण पुकार। किसकी है वह करुण पुकार? माँ सरस्वती माँ को नमन करता हूँ, माँ जिनवाणी माँ को नमन करता हूँ। मुझे जैन कुल में जन्म देने वाले मेरे माता पिता, उन्हें चरण वंदन करता हूँ। क्या बात है बबली? बात कुछ ऐसी है कि कुछ रोज पहले तुम्हारा जो चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या आया उस रिपोर्ट में? वही आया जो मैं नहीं चाहता था। जिस बात को मैं हमेशा सोचता रहता था, आखिरकार वही हुआ। वही हुआ। ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में जिससे आप इतने परेशान लग रहे हैं? बबली, बात यह है कि तुम्हारी कोख में जो भ्रूण है वह बेटे का नहीं बल्कि बेटी का है। यह तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? चाहे बेटा हो या बेटी, यह हमारी पहली संतान है जिसे लड़की के रूप में दिया। नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी सोच दूसरों की सोच से अलग है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं बबली। मैं यह चाहता हूं अगर इस घर में आए तो बेटा आए, बेटी नहीं आनी चाहिए। आप सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है। अरे जरा सोचो, अगर इस घर में बेटी ने जन्म लिया तो एक दिन अपनी शादी में सब कुछ बटोर कर ले जाएगी। बेटा होगा तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा और वही बेटा मेरे कारोबार को आगे बढ़ाएगा। समझी? आप एक बार सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है। अभी तो मैं तो दफ्तर जा रहा हूं। दोपहर को लौटते समय तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। डॉक्टर से सारी बात हो चुकी है। समझी? तैयार रहना। और सुन, ये बात तुम किसी को मत बताना, ठीक है? तैयार रहना, तैयार रहना। आने की आहट हुई, सभी रहे मुख मोड़। जन्म पूर्व ही बेटियां रही घरों को छोड़। बेटी के दुश्मन हुए उसके ही माँ बाप। किसे पुकारे कोख में वह मरती है चुपचाप। माँ, 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 मैं तुम्हारी अजन्मी बेटी बोल रही हूँ। बेटी बोल रही हूँ। बेटी बोल रही हूँ। मैं वह बेटी बोल रही, वह बेटी बोल रही, वह बेटी बोल रही जो अभी तक तुम्हारी कोख में हो, हमारी कोख में हो, कोख में हो। मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। पापा कह रहे थे, पापा कह रहे थे, पापा कह रहे थे
आप मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर मरवा दोगी, माँ माँ माँ, मैंने अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया और तुम मुझे जन्म से पहले मार दोगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ। इस नन्ही कली को किले से पहले मत कुचलो माँ। तुम घर के काम की चिंता मत करना, मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी। आप दोनों जब खाना खा लोगे ना, मैं बचा कुचा खाना खा लिया करूंगी। माँ पापा से कहना मत देना मुझे नए नए कपड़े, मत देना मुझे खेल खिलौने। याद करो माँ, जब मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, याद करो माँ जब आपकी गुड़िया दुल्हन बनेगी और वो गुड़िया कब तुम्हारे आंगन से चली जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर भी आप बोझ समझती हैं, तो आप दोनों इस ऑपरेशन पर खर्चा मत करना। मैं ही भगवान से कह दूंगी, मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। माँ माँ माँ, चाहे तुम मुझे प्यार न देना, माँ चाहे तुम मुझे दुलार न देना, पर मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, मुझे जन्म से पहले मार न देना। नहीं नहीं बबली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बबली, बोल तो। मैं जीना चाहती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ते उसे मत मारो, मत मारो। मैं कह रही थी सुंदर सुंदर कपड़े नहीं चाहिए, इस आंगन में आना चाहती है। आज पता आपको, आपकी बेटी ने मुझे माँ और आपको पापा कहकर पुकारा है। ओ, तुम अपनी इस बेटी को बचाना चाहती हो। आपके साथ जीना चाहती है, अंगली पकड़कर चलना चाहती है। अपनी बेटी को जीवन दान दे दो, जीवन दान। बंद कर अपने मगरमच्छ के आंसू, समझी? मैंने तुझे दोपहर तक का समय दिया था, तूने अपना नाटक शुरू भी कर दिया। हॉस्पिटल जाएगी या नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कौन कहता है इसमें प्राण नहीं है? कौन कहता है उसे दुख सुख का एहसास नहीं है? मैं कह रही थी बेटा नहीं पर बेटी हूं। बंद कर अपने प्रवचन, मैं देखता हूं तू कैसे नहीं जाएगी। चल मेरे साथ। नहीं, चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चल इसी जगह, चल। नहीं, चल, तू वैसे नहीं मानेगी। चल। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
बचा लीजिए। यह मैं क्या देख रहा हूं बेटे? ये उसे मरवाना चाहते हैं। बेटी बबले, मुझे बताओ क्या बात है? ये हमसे कह रहे मेरे पेट में पलने वाली बेटी को मरवा दे। क्या? यह मैं क्या सुन रहा हूं दामाद जी? बबली जो कह रही है क्या यह सही है? हाँ, आपकी बेटी सही कह रही है। और पहली बात तो आपको यहां पर बुलाया किसने है? यह पति पत्नी की आपस की बात है, आप इसके बीच में नहीं आए तो ये अच्छा है। बेटा, यह तुम्हारी पत्नी के साथ साथ मेरी बेटी भी है। दामाद जी, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हें पता है बेटी घर की लक्ष्मी होती है। अरे बंद करिए अपना भाषण। आती भविष्यवाणी करती बेटी घर की लक्ष्मी होती है। मैं ये सब बातें नहीं जानता। मेरी नजर में बेटी वो होती है जिनके लिए सारा जीवन कमाओ, एक पल में गवा दो। मैं चाहता हूं मेरे इस घर में सिर्फ बेटा जन्म लेगा, बेटी नहीं। बेटे, अगर तुम्हारी जैसी सोच सभी की हो जाए तो इस दुनिया में बेटी रहेंगी नहीं। तुम्हारी जैसी सोच मैंने रखी होती तो तुम्हारी यह पत्नी कहां से होती? सुनिए, ये नहीं तो कोई और होती। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। बबली, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, हॉस्पिटल चलेगी या नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूं तू कैसे नहीं जाएगी। चल, नहीं, चल मेरे साथ। छोड़ दीजिए। खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। अरे क्या बेटा बेटा लगा रखा है, क्या बेटा बेटा लगा रखा है। अरे बेटी को मारते जाओगे तो अपने घरों में बहू कहां से लाओगे? बेटे, तुम बेटी की महिमा को नहीं जानते। महिमा? कैसी महिमा? अरे जब जब पंच का लड़क होते हैं तो अष्ट कुमारियां 56 कुमारियां बनती हैं बेटिया। और मांगलिक कार्य में सबसे आगे होती है बेटिया। आर्य का ज्ञानमती माता जी कहती हैं, जिस घर में बेटी ना हो उस घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हे दुनिया वालों, मैं तुम लोगों से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुम अपने घरों में अपनी बेटियों को मरवा डालते तो इस इटखोरी भद्दलपुर के पंच कल्याणक में तुम्हारे साथ इंद्राणियां कहां से आती, कहां से आती? अरे मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा बेटा करने वालों। स्वामी भट्टारक रविंद्र कीर्ति जी के प्रवचन याद आते हैं। उन्होंने एक बात कही थी अयोध्या पंच कल्याणक में कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या गर्भ में कराई है उसे किसी आचार्य मुनिराज आर्का मां को आहार देने का धर्म नहीं होता।
किसी ने भ्रूण हत्या कराई, उसे पंचकल्याण आदि बैठने का अधिकार नहीं होता। उन लोगों से पूछो जिनके घरों में बेटी नहीं है। पता है तुम्हें कितना दुख होता है इस परिवार में, पता है तुम्हें? अरे दोनों को एक समान अधिकार है जीने का। इस बूढ़े ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। एक बार हाथ जोड़ने की लाज को रख ले। अरे चुप हो जाइए आप क्या सोचते हैं आपके इतने लंबे चौड़े भाषण सुन के मेरा इरादा बदल जाएगा? बबली, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, हॉस्पिटल चलेगी या नहीं चलेगी? बोल, या घसीट कर ले जाऊं? अच्छा, आप छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मजबूर मत करो। तो फिर ठीक है, और सुन लीजिए आप भी, यह मेरी बात का कहा नहीं मानती तो रखे रहना अपनी बेटी को। इस क्षण के बाद मैं इसका परित्याग करता हूं। जा। ना बेटे ना, ऐसा मत कर ना। तो मैं ही क्या, मैं तो इस भारत देश को छोड़कर चला जाऊंगा, सारी प्रॉपर्टी बिजनेस बेचकर विदेश चला जाऊंगा। तुम रहना, तुम्हारी बेटी। ना बेटे रुक जा, अगर तुमने हमारे साथ ऐसा कार्य कर दिया तो ये बूढ़ा कहीं मुंह निकालने लायक नहीं रहेगा। मेरा फैसला मान्य होगा या नहीं? बेटे, हम जैनी लोग हैं, मेरी बेटी घर में रहे तो रहे। हम ज्ञानमती माता जी के भक्त हैं, हम उस सिद्धांत पर चलते हैं, जियो और जीने दो। लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़कर खुश नहीं रह सकता। अभी भी समय है ससुर जी, समझा लो अपनी बेटी को। हॉस्पिटल जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगी। तो ठीक है, जा रहा हूं मैं, रख लेना, जा रहा हूं मैं विदेश। ना ना बेटे रुक जा, रुक जा, रुक जा। छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया। बाबूजी, ये सब मेरे कारण ही हुआ है ना। मैं आपके पास पहले से बोझ थी, एक बार फिर बोझ बन गई। ना बेटी ना, बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। मैं जानती हूँ बाबूजी, हमारा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन जब से ये पेट में आई इसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तू चली क्यों नहीं जाती? तू मर क्यों नहीं जाती? ना बेटी, तू मर क्यों नहीं जाती? ना बेटी, तू मर क्यों नहीं जाती? ना बेटी ना, इस बूढ़े के कंधों में आज भी जान है। चिंता मत कर बेटिया, मैं तेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूं। अरे बेटियां कभी किसी के भाग्य का नहीं खाती। बेटी तो वो धरोहर है जो भगवान के घर से स्वयं अपने लिए सब कुछ लेकर आती है। अरे मूर्ख है वह लोग जो धन और बेटी को एक साथ तौलते हैं। बेटी, ये तेरा घर नहीं है, अपने घर चलते हैं। आ
कहाँ जाएंगे? मेरा घर है ना, जब तक बाप जीवित रहता है बेटी कभी दुखी नहीं हो सकती। जिस दिन एक बाप का साया बेटी से हट जाता है,